गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राहुल कुमार, श्री क्लासेज भागलपुर से। और अपना लोग अब पढ़ेंगे आज क्या चीज़ कि इस बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में इस सॉलिड स्टेट चैप्टर से कौन सा है क्वेश्चन पूछा हो, उसके सॉल्यूशन को जानेंगे। कहाँ पर है, कैसे आपको लिखना है, उस चीज़ को हम बतला दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। और जो कुछ भी नया चीज़ है तो उस पर उसको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं तब। इसी को दिक्कत नहीं कुछ इसमें। तो देखो बच्चों, क्या चीज़ है जानना है, क्या सब क्वेश्चन है। तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़िए और सबसे पहले तो अपना कॉपी कलम लेकर के बैठना है। या यूँ कह लीजिए कि आज सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है कहाँ पर क्या चीज़ पढ़े हैं वो सब कुछ आज इसमें दिख जाएगा आपको भी। हम तो जानते हैं, आप लोग क्लास में भी हम लोग एक कॉपी बनवाए हैं इसके लिए, बजाबते बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसमें जाकर के इस सब के आंसर को लिखना। ठीक है, हम कुछ बतला दे रहे हैं। देखो जरा सब शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आपके बोर्ड पर देखिए कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, ये बिहार बोर्ड का है सारा। ठीक ना। और कौन किस साल में है पूछा हुआ बजाबते, हम उस चीज को यहाँ पर मेंशन किए हैं। अभी पहले ये सब है थ्योरी लिखने वाला। तो जो थ्योरी लिखने वाला हम आपको लेक्चर में हूबहू वही चीज लिखे हैं, तो उसको फिर से यहाँ लिखना उचित नहीं है। ठीक ना। उसको आप वहां पर लेक्चर में जाकर के देख करके पुनः लिख लेंगे, दिक्कत नहीं इसमें बच्चों। तो जैसा देखो यहाँ सबसे पहला नंबर एक क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में डिफरेंस लिखिए। यहाँ 2011 में भी पूछा है और 2016 में भी। आपको अगर याद हो, कॉपी में लिखे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तब आपको मिलेगा कहाँ पर। अगर आप ये सर्च करेंगे शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट करके बाय श्री क्लासेज, तो अपने दिख जाएगा प्लेलिस्ट में। और ये लेक्चर नंबर आपको देखने को मिलेगा कौन सा बच्चों, 23। कौन सा लेक्चर नंबर है, 23 है। हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, ये लेक्चर नंबर है कौन सा, 23। उसमें आप जाकर के सर्च करके देखेंगे लेक्चर नंबर 23 में, तो ये दिखेगा। यहां पर लिख दे रहे हैं लेक्चर नंबर 23। ठीक है, चलिए इसको नहीं लिखने का जरूरी है, इस थ्योरी वाले चीज को। दूसरा पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, लेक्चर नंबर 29, 29वां नंबर। कौन सा है, लेक्चर नंबर 29। ये भी डिफरेंस करके ही पूछा हुआ मिलेगा। रो बराबर जेड इंटू एम बाई ए क्यूब गुना एन है। 2 दिन का समय दिए हैं इसे डेंसिटी के कैलकुलेशन पर, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आपको दिखेगा कहां पर, लेक्चर नंबर 16। ठीक ना। इसको पुनः जो है लिखने का कोई यहां तुक नहीं। उसके बाद देखिए एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस, लेक्चर नंबर 2 मिलेगा। कौन सा है बच्चों, ये लेक्चर नंबर 2, उसमें दिख जाएगा। तो इस चारों को आपको लिखना है। आइए अब एप सेंटर, मेटल डिफिशियंट और मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट उसी में मिलता है यहाँ, या मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपको मिलेगा। ये लेक्चर नंबर कौन सा, 24 है। कौन सा है, लेक्चर नंबर 24। उसमें जाकर के आप देखेंगे तो हो जाएगा। आइए अब ये पॉइंट डिफेक्ट क्या है, ये मिलेगा कहां पर आपको, लेक्चर नंबर 21 में। किस में मिलेगा बच्चों, लेक्चर नंबर 21 में। यहां तक बिंदु दोष क्या है, इसका डिफिनेशन मिल जाएगा। अब ये जो रीजन वाला क्वेश्चन है, यहां से हम चालू करते हैं लिखना। कहता है ये फ्रेंकल डिफेक्ट कब एराइज होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट कब एराइज होता है ये बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगर आप देखिएगा सिलसिलेवार तरीके से हर एक साल के क्वेश्चन को, तो थ्योरेटिकल इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से अभी तक में पूछा हुआ। हम कुछ और लास्ट में जाने वक्त 2-4 जो है नाम लिख देंगे कि आप उसको भी पढ़ लेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर पहले अपने कॉपी में एक जगह पर लिखना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। तो हम भी देख लेंगे कि हमारे बच्चे जिस रूप से पहले कर रहे थे काम, उसी रूप से कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए इस सब क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो जरा सा,
इसके बाद क्या है, अब सुनो, इसमें एक क्वेश्चन देखो, वहां रीजन लिखने वाला है। यहां पर क्या है बच्चों, इसमें रीजन लिखने वाला है। किसमें, यहां कि फ्रैंकल डिफेक्ट कब आता है। तो अगर आपको ध्यान में है, ये पॉइंट डिफेक्ट क्या है, इसका आंसर मिल जाएगा 21 नंबर, ठीक ना। आ जाइए इस पर, फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है, इसका आंसर लिख देते हैं सेकेंड नंबर वाला। हालांकि ये भी फ्रैंकल डिफेक्ट में है, लेकिन हो सकता है आप लोग नहीं भी लिख पाए, तो हम बोल दे रहे हैं कब होता है। थोड़ा सा एक बार देख लो, देखो जरा सा, कुछ है नहीं, ये अपना आइडियल क्रिस्टल, ये क्या है, अपना आइडियल क्रिस्टल है। और इस आइडियल क्रिस्टल में ये जो ऐसा करके सजाते थे A+B- A+B- ना, तो ये आइडियल क्रिस्टल है। और इस आइडियल क्रिस्टल में अगर केटायन अपना जगह छोड़ करके, कौन सा चीज बोले, केटायन, ये जो है, ये अगर अपना जगह छोड़ करके कोई दूसरा जगह एक्वायर कर, तब ये क्या कहलाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट उत्पन्न करता है। यही आंसर है इसका यहाँ, ठीक ना। अगर क्या करे, केटायन अपना जगह छोड़ करके कोई दूसरा जगह एक्वायर कर ले, तब वो कौन सा डिफेक्ट उत्पन्न करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसके आंसर को ऐसे लिख देते हैं, इफ केटायन एक्वायर करना मतलब ग्रहण करना, अनदर पोजीशन इन क्रिस्टल, then it forms फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यह क्या बनाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट बनाता है। और भी कुछ इसका रीजन था, कब दिखाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, तो इस दोनों के साइज में भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो। अगर ज्यादा लिखना चाहते हैं तो ये सब आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी उतने बड़े का जरूरी नहीं का है। 2 नंबर में दो क्वेश्चन है, एक पॉइंट डिफेक्ट का था डिफिनेशन, और एक ये भी है, ठीक ना। तो अगर आपको याद है फ्रैंकल डिफेक्ट, तो और भी चीज को लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन चीज, यदि केटायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल में कोई दूसरा जगह ग्रहण करे, तो यह फ्रैंकल दोष उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है ये, फ्रैंकल डिफेक्ट। जल्दी से इसको लिख लीजिए और उस फिगर को भी बना लीजिए, यही क्वेश्चन है, ठीक ना, 2009 में पूछा है, यही छोटा जैसा आंसर है। जल्दी से इसको लिखिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। एक इस पर न्यूमेरिकल है, डेंसिटी वाला, ठीक ना। हम लोग, आप लोग बनाने के लिए सीखे भी हैं बच्चों, लेकिन उसमें एक और नया चीज है जुड़ा हुआ, और 5 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको यहीं पर सीख लेते हैं, ठीक। डेंसिटी अगर आपको ध्यान में होगा, उस पर जो क्वेश्चन बतलाए हैं, उस दिन हम लोग कहे भी थे कि एक टाइप इसमें से हम छोड़ दिए, ठीक है। जल्दी से आप ऊपर वाले को लिख लें, तत्काल हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन लिखते हैं, 2010 का है ये, और 5 मार्क्स का है। 2010 में ये 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ऐसे लिख देते हैं, एन एलिमेंट एटॉमिक मास 100 हैज BCC structure and age length is है कितना, 400 pm, ठीक है, 400 pm। कैलकुलेट डेंसिटी, पहले क्या कह रहा है निकालने, डेंसिटी। यहां तक एकदम आसानी से आप लोग को सिखाए भी हैं। अब क्या कहता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल
नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 10 ग्राम एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसके 10 ग्राम में कितना यूनिट सेल है वो बता दीजिए। यदि एक तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो बच्चों, जरा सा देखो, जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 बीसीसी में सजा एवं इसके कोरों की लंबाई कितना हो, कोरों की लंबाई 400 pm हो, तो घनत्व बताएं। तो क्या बताइए, घनत्व बताएं। क्या बताएं, घनत्व। एवं 10 ग्राम ए में, किसमें, 10 ग्राम ए में यूनिट सेल की संख्या बताएं। यूनिट सेल की संख्या बताएं। यही है क्वेश्चन आपका। ठीक, 5 नंबर का है ये क्वेश्चन, 2010 में है पूछा। तो जरा सा देखो पहले इसका आंसर क्या है, कैसे ये चीज बनेगा, कैसे अपना लोग इसको सीखेंगे। ऊपर वाले को अब हटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हटाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो अपने लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि ज्ञात क्या करना है, डेंसिटी। क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। और डेंसिटी का अपना लोग एक फॉर्मूला पर है, रो बराबर जेड इंटू एम बाई ए क्यूब गुना एन ए। बहुत क्वेश्चन इस पर बतला है। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम, एम क्या है, एटॉमिक मास, ए क्या है, एज लेंथ, एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो पहले जो जो चीज दिया हुआ है वो लिखो, अब गिवन। ठीक, जेड बराबर 2 होगा, काहे कि ये किसमें सजा हुआ है, बीसीसी। आइए अब आगे, एज लेंथ ए से दिखाते हैं कितना है, भुजा की लंबाई 400 pm। इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो पहले मीटर में बदले, 10 पे पावर -12 मीटर। सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 और से गुना कर दो, ये हो जाएगा, देखो 2 शून्य 2 शून्य 4। इसमें 4 घट जाएगा ना, 10 पे पावर 4 ना, ये हो गया, तो 4 घटेगा तो ये हो गया 4 गुना 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको समझ में आता हो। आइए अब बढ़ते हैं, क्या चीज, डेंसिटी निकालना है। क्या देखो, डेंसिटी में और किसी चीज का जरूरी, एटॉमिक मास बताया हुआ है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और ई तो कांस्टेंट है, इसका मान कितना, 6.023 इंटू 10⁻23। तो वो मान नहीं रख पाएंगे तब ये नहीं बनेगा। तो रो बराबर एक फॉर्मूला लिख लो अब यहां से, देखना बच्चों, यहाँ रो बराबर मान बैठाओ, जेड के जगह पर फॉर्मूला फिर से लिख दें, तो लो लिख दिए, बाई ए क्यूब गुना एन। रखो मान 2 गुना 100, ए के जगह पर 4 गुना 10 पर पावर -8 का क्या चीज, क्यूब, गुना एन ए के जगह पर 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखो जरा सा, हम इसको कटाते सब हैं, क्या सब बात है इसमें, ठीक ना। अब इस पर थोड़ा सा गौर करके आप लोग देखिए क्या है। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक ना। चलो अब देखो जरा सा, अपना लोग शुरुआत करते हैं इसी का बच्चों। ठीक है, देखिए, अच्छा कोई बात, 2 इंटू 100 बाई, ये कितना हो जाएगा, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 इंटू 10 पर पावर -24 हो जाएगा, गुना 6.023 गुना 10 पर पावर 23। अब चलो देखो क्या बात है, अब इसको हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चों, क्वेश्चन को हटाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हटा दी, आइए
हिंदी में जो है उसको रहने दी। अब यहाँ लिख रहे हैं 2 इंटू रो बराबर 2 इंटू 100 बाई 64 इंटू 6.023 इंटू 10 पर पावर -1 बच जाएगा, -24 और ये 23, -1 बचेगा, दिक्कत नहीं इसमें, एकदम बच्चा वाला चीज है। इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ये देखो ऊपरों सब जाएगा तो 2 गुना 100 गुना ये 10 हो जाएगा ऊपर, 6 चौके 6 छके 36, 360 और 4 छके 24, 84, मतलब लगभग ये जो मान है ना ये 400 के लगभग में आएगा। अगर आप गुना करके देखेंगे तो किसके लगभग में आएगा, 400 के लगभग में आएगा, हम एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं, ठीक ना, लगभग ये कितना आएगा 400। अब देख लो ये कितना है 2000/400, मतलब ये लगभग में आंसर 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यही डेंसिटी है इसका। तो एक चीज तो हो गया अपना, ये चीज हम लोग पीछे भी बनाने सीखे। एक चीज में दिक्कत अब रह गया, क्या दिक्कत रह गया, ई तो अभी तक नया आया है, 10 ग्राम ए में यूनिट सेल का संख्या कैसे होगा, 10 ग्राम ए में यूनिट सेल का कितना नंबर होगा ये बता दीजिए, कैसे बनाएंगे इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। पहले सबसे पहले देखो काम क्या करो, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मोल का, ठीक ना, जितना ग्राम में कहे। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं, यहां पर लिख रहे हैं, ये तो हो गया पहला पार्ट ना, ये पहले लिखना है तब वो तब ये। अब देखो यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम इन 10 ग्राम, सेकेंड पार्ट में यहां पर लिख दिया, अब तुम लोग ने गड़बड़ाना। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालें, नंबर ऑफ एटम कैसे आएगा, सुनो। पहले जितना ग्राम दिया हुआ रहेगा पहले उसमें मोल निकालना, पहले क्या निकालना, मोल निकाल लेना, ठीक। तो हम लोग ये सब आदमी अब जानते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर, पूरे लिख दिए, इसको n से दिखाते हैं, बराबर फॉर्मूला होता है W/m, गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, मोलों की संख्या बराबर, पहला यही काम है, मोलों की संख्या बराबर W/m कर दिए। W कितना है बच्चों, यहां ये पहले बोल दो, W कितना है, क्या ग्राम में कह रहा है तुमको निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम, या पहले ये लिखो नंबर ऑफ यूनिट सेल, कितना में निकालना था, इन 10 ग्राम ना, क्वेश्चन में यही कह रहा था 10 ग्राम में, तो लिख दो गिवन मास 10, और उसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है कितना 100, तो ये हो गया कितना मोल 1/10। जैसे ही मोल का संख्या है तो दूसरा काम करना है एटम का संख्या निकाल लो, क्या निकाल लो, एटम का। और हो सकता है कुछ बच्चों को होगा पता, हम बताए भी हैं डेंसिटी के दिन, एक मोल में कितना एटम होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल में कितना एटम है तो उसका नंबर यही होता है, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एकदम बतलाए हैं इस चीज को इसमें भी, और ये एकदम बेसिक बात है, 11th में लोग पढ़ता है। तो नंबर ऑफ एटम बराबर ऐसे लिख दो अब यहाँ, ठीक ना, हम ऐसे ये लिख देते हैं, छोड़ो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 मोल बराबर कितना एटम 6.023 इंटू 10⁻23, इसीलिए 1/10 मोल बराबर कितना एटम हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये पता चल गया कि 10 ग्राम में एटम का संख्या कितना है, तो ये है 10 ग्राम में एटम का संख्या पता चल गया, 10 ग्राम में एटम का संख्या पता चल गया। अब क्या कह रहा है, कितना यूनिट सेल है, एटम नहीं तुमको निकालने कह रहा है, यूनिट सेल। और ये भी चीज देखो बता दे रहा है कि ये जो सजावट है ये किसमें सजावट है, बीसीसी में, तब न लिखे हैं कि एक यूनिट सेल में एटम क्या गो लिखे हैं, 2 गो, ये कहां से ला दिए, हम अपने से थोड़े ला है,
बीसीसी में कितना एटम होता है? 2, और वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सजा हुआ है किसमें? बीसीसी। तो बीसीसी में एटम का संख्या 2, मतलब कि 2 एटम अगर होगा तो 1 बीसीसी यूनिट से, 2 एटम होगा तो 1 बीसीसी यूनिट से, 4 एटम होगा तो 2 बीसीसी यूनिट से, 10 एटम होगा तो 5 बीसीसी यूनिट से, 2 एटम होगा तो 1 बीसीसी, 2 एटम पर 1 यूनिट सेल, 4 पर 2, 8 पर 4, आधा हो जा रहा है। मतलब एटम का संख्या जितना है उसका आधा होगा। और अगर यही एफसीसी रहता तो एफसीसी में 4 एटम, तो कहते 4 एटम बराबर 1 यूनिट सेल, 8 एटम बराबर 2 यूनिट सेल, 16 एटम बराबर 4 यूनिट सेल, उसमें 4 से भाग देते और इसमें 2 से देंगे। का है कि ये क्या है? बीसीसी। बीसीसी में एटम कितना यूनिट सेल में होता है? 2। अब यहां लिख देंगे इसे क्लियर करके, नंबर ऑफ यूनिट सेल बराबर, यूनिट सेल बराबर नंबर ऑफ एटम, अब बटे में 2। 2 से काहे भाग दिए इस पर गौर करो पहले। काहे कि ये बीसीसी है, एफसीसी रहता तब 4 से भाग देते, सिंपल क्यूबिक रहता तो 1 से देते, जिसमें जितना एटम उससे भाग दें। ठीक ना? तो नंबर ऑफ एटम कितना है बच्चों? सेकेंड पार्ट के लिए भी है, ये ऐसे घेर दिए, देखो इसको घेरने का जरूरी नहीं। ठीक, ये ऐसे कर दिए काम कि इसके बाद है यहां पर लिखना है आपको। ठीक, फिर तब सेकेंड पार्ट का ये लास्ट में, अब यहां आंसर उसका लिख रहे हैं। नंबर ऑफ एटम कितना आया है? नंबर ऑफ यूनिट सेल बराबर, नंबर ऑफ यूनिट सेल बराबर 1/10 गुना 6.023 गुना 10 पर पावर 23/2। ये देखो 10 से एगो कट जाएगा, 2 से इसको भी कटा दो, 2 तिया 6, 0 1 1 गुना 10 पर पावर 22। यही आंसर है, यही क्वेश्चन। तो जैसे ही आपको यूनिट सेल का संख्या कहेगा निकालने कितना ग्राम में, पहले मोल निकालेंगे, फिर एटम निकालेंगे, तब उस एटम में अगर बीसीसी होगा तो 2 से भाग देना, एफसीसी होगा तो 4 से भाग देना। जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन 2010 में 5 मार्क्स में था, पूछा। जल्दी से आप इसको लिख लें, हम 2 मिनट रुक रहे हैं। तब फिर एक और मात्र क्वेश्चन है इसमें बनाने वाला, 9वां नंबर, उसको भी देखते हैं क्या है। ठीक, 2017 में वो पूछा हुआ है। एक है ब्रेवो जालक, वो भी 2016 के कंपार्टमेंटल में है पूछा। चलिए जल्दी से इसका यहाँ काम खत्म कर लीजिए। तो बनाने वाला सब काम में खत्म, इतने को क्वेश्चन रहता है बिहार सरकार में। ठीक ना? इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है, हूबहू इसी तरीके का क्वेश्चन आपको डीपीएस 2 जो मिला है उसमें मिलेगा। और हमको लगता है ये 16 से 20 के बीच में होगा नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने वाला। तो आप उसको जाकर के घर में बना लीजिएगा। ठीक ना? चलिए चलिए बच्चों, इसको जल्दी से लिख लो, इसको लिख लीजिए। हम लोग और भी इस टाइप के क्वेश्चन को दिखाएंगे, हूबहू यही क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग सब में भी है पूछा हो, तो एक दिन उसके लिए भी समय लाएंगे जिस दिन सिर्फ इंजीनियरिंग का क्वेश्चन होगा। चलो तो इसको लिख लो जल्दी से, इसको हटा देते हैं। एक बार और पहले सुन लो, इसको नहीं बताने का जरूरी है कि डेंसिटी कैसे निकालते, ये बहुत प्रैक्टिस हम लोग पीछे भी करवाए। अब जो ये यूनिट सेल का नंबर अगर कह देगा ना निकालने तुमको, तो पहले क्या निकालना? मोल, फिर एटम। अब अगर बीसीसी यूनिट सेल कह रहा है तो 2 से भाग लगेगा, एफसीसी है तो 4 से। काहे वो लगेगा वो बतला दिए। काहे बीसीसी में 2 एटम बराबर 1 यूनिट सेल, एफसीसी में 4 एटम बराबर 1 यूनिट सेल। ठीक है, चलिए अब इसको हटा दिए बच्चों, इसको हटाते हैं, अपना लोग पुनः अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो अब कौन सा पूछा हुआ, 2017 में है पूछा हुआ। ठीक ना? अब जो नंबर हो क्वेश्चन 2017 में मिलेगा, ये पूछा हो, लिथियम फॉर्म्स बीसीसी, फॉर्म्स बीसीसी एंड इट्स एज लेंथ, इसके भुजा की लंबाई, एज लेंथ इज 351 pm, कैलकुलेट इट्स रेडियस, कैलकुलेट इट्स रेडियस।
इसका क्या निकालें, रेडियस। ठीक ना। लिथियम बीसीसी में सजा है, लिथियम किस में सजा है, बीसीसी में सजा है, एवं इसके भुजा की लंबाई, इसके भुजा की लंबाई, इसके भुजा की लंबाई 351 pm, 351 pm। तो इसके त्रिज्या को बताएं, तो इसके त्रिज्या को बताएं, तो इसके त्रिज्या को बताएं। कुछ है नहीं, ये हम जिस दिन बताए हैं क्वेश्चन उस दिन भी कहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली इसके फॉर्मूला को पता रखना है। 3 तरीके का देखो बच्चों आया था फॉर्मूला। सिंपल क्यूबिक में था r बराबर a/2, बीसीसी में r बराबर √3/4a, एफसीसी में r बराबर a/2 होता। यहां पर यह किस में सजा हुआ है, बीसीसी। एज लेंथ भुजा की लंबाई मतलब a का मान है दिया हुआ कितना, 351 pm। इसको किसी मीटर सेंटीमीटर में बदलने का यहाँ जरूरी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में इसीलिए बदले थे कि डेंसिटी का जो यूनिट है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, काहे एटॉमिक मास वहां ग्राम में दिया हुआ। इसमें वो सब करने का कोई जरूरी नहीं, कहेगा तब करेंगे। रेडियस चाहिए, किसमें सजा हुआ है, बीसीसी। तो r बराबर क्या फॉर्मूला है, √3/4 है, मान बैठा दो, √3/4 इंटू 351, √3 इंटू 4 से भाग दो, 4 8 32, 3 पर 1 31, 4 7 28, 30 हो गया, फिर 4 7 28 और 4 5 20। √3 का मान 1.732 गुना 87.75 pm जो आएगा, आप अपने कैलकुलेटर से गुना कर लेना है, वही आंसर। तो एक ये क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड का, ठीक ना। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में इसका जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखें। हम सारे रिलेशन को एक जगह पर आज यहाँ क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। चलिए पहले अभी इस सब चीज को कर लो पूरा, इसको भी अब हटा दे रहे हैं बच्चों। जल्दी से आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लीजिए जल्दी से। हो जाए लिखा हुआ तो कहना। चलिए अच्छा, अब इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो है क्या चीज इसके आगे बच्चों, ठीक है। इसके आगे देखो है क्या, सुनो अभी एक और क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। व्हाट इज, ये नाम जो है ना संयोग से पीछे हम नहीं बोले, व्हाट इज ब्रेवियाज लेटिस। एगो ये मोटा करके अक्षर है लिखा हुआ एनसीईआरटी, ब्रेवो जालक क्या है, ब्रेवो जालक क्या है। हालांकि बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन नाम वही नहीं बोले। 2017, ठीक ना। ये भी ब्रेवियाज लेटिस क्या है बोले। अब इसके बारे में बच्चों देखो, एगो जो है साइंटिस्ट था फ्रांसीसी, कहाँ का है साइंटिस्ट, यहाँ फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, ब्रेवियाज नाम का या ब्रेवो नाम का, किस नाम का है, ब्रेवो नाम का। वो बताया है कि जो अपना एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, वो सॉलिड में या क्रिस्टल में 3 डायमेंशन में किस किस रूप से सज सकता है, किस रूप से उसका अरेंजमेंट हो सकता है। ब्रेवो नामक जो साइंटिस्ट है वो बताया क्या है कि ये जो एटम है, मॉलिक्यूल है, ये सब किस रूप से सजा हुआ रह सकता है, किस में, तो क्रिस्टल में। तो वो पाया क्या कि कुल जो है टोटल 14 तरीके से आप इसको सजा सकते हैं, उससे ज्यादा तरीका है नहीं क्रिस्टल को सजाने का। और वही जो 14 सिस्टम बनाया है उसी का नाम क्या है, ब्रेवो जालक। टोटल कितना ब्रेवियाज लेटिस है, 14। मतलब ये जो अरेंजमेंट है एटम का, मॉलिक्यूल का, कहां पर,
क्रिस्टल में और 3 डायमेंशनल वो कितने तरीके से हो सकता है? 14 टाइम्स। उसी का नाम क्या है? ब्रेवो जालक। अपना लोग जो पढ़े थे ना, वो एक ही दिन याद रखने के लिए बताए थे। सीटी मारता है, सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी या राहुल त्रिवेदी, हम तो यही बताए थे। वो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम था, ऑब्जेक्टिव में है पूछा हुआ। 7 टाइप का वो क्रिस्टल सिस्टम है। अब ऑब्जेक्टिव का ही दौर आएगा इसके बाद। 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम था, लेकिन अगर ये पूछे कि ब्रेवो जालक कितना टाइप का, तो 14 लिखे। कितने टाइप का बच्चों? 14 टाइप का। ठीक ना? कैसे वो 14 है उस सबको अभी बतलाते हैं। देख लो जरा सा, पहले लिखते हैं इसको। ब्रेवो, ब्रेवियाज, 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 ठीक ना? ब्रेवियाज टेल्स अबाउट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ एटम, मोलिक्यूल और आयन, एटम, मोलिक्यूल ऑब्लिक आयन इन क्रिस्टल, क्रिस्टल। There are 14 types of arrangement of atom, molecule और crystal और ion in crystal. This is known as ब्रेवियाज लेटिस। उसी का नाम क्या है बच्चों? ब्रेवियाज लेटिस है। इसी को क्या नाम देते हैं अपना लोग? ब्रेवियाज लेटिस कहते हैं। ये जो कितने टाइप का अरेंजमेंट है, टोटल 14 टाइप्स का, उसी का नाम क्या है? ब्रेवियाज लेटिस। ब्रेवो के अनुसार क्रिस्टल में ठोस के अवयवी कण मुख्यतः 14 तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। उसे ही ब्रेवो जालक कहते हैं। उसे ही ब्रेवो क्या कहते हैं? ब्रेवो जालक कहते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, अच्छा अब देख लीजिए क्या है ये 14 कैसे टाइप उड़ता है वो देख लो। हालांकि नहीं भी ध्यान में रहे तो कोई बात नहीं। देखो 7 टाइप था अपना, क्यूबिक ना, घनीय जिसको कहते थे। उसके बाद एक नाम था टेट्रागोनल, जो 7 पहले क्रिस्टल सिस्टम बताए। ऑर्थोरोम्बिक सीटी उर्मिला को मारता है। मोनोक्लिनिक मारता है। हेक्सागोनल रोहित त्रिवेदी तो रोम्बोहेड्रल और त्रिवेदी से ट्राइक्लिनिक। ये 7 टाइप का जो है था क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो क्यूबिक में 3 चीज हो सकता है जो कि अपना लोग पढ़े थे। सिंपल क्यूबिक, या सिंपल क्यूबिक का ही दूसरा नाम है प्रिमिटिव, बीसीसी और एफसीसी। ये 3 टाइप है पॉसिबल। प्रिमिटिव सब में पॉसिबल है। प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक बोलो, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक, ये सब में पॉसिबल है। 7 में ये सिंपल क्यूबिक संरचना होवे करता है। ये जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अपना लोग जानते हैं कि अगर एटम कहां पर रहे, सिर्फ कॉर्नर पर, तब वो क्या कहलाता है? कैसा है वो? प्रिमिटिव है। ठीक है बच्चों? चलिए, अच्छा अब देखो क्या है, एक और नाम बोले।
बडी सेंटर, बडी सेंटर आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? तो दो तीन नाम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या है? बीसीसी। तो टोटल देखो, गिनो कितना हुआ? 3, 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11। अब आ जाओ किस पर? हेक्सागोनल पर। हेक्सागोनल में 4 टाइप: फेस सेंटर, एफसीसी। एक है कौन सा? इंड सेंटर, ठीक ना? ये हालांकि आपको जो है वैसा बीसीसी, और एक है कौन सा? इंड सेंटर, ईएनसीसी ना, नाम तो यही दिए थे, ईएनसीसी। अब गिनती करो, टोटल देखो कितना हुआ बच्चों? 3, 2 5, 2 7, 1 8, 8 4 12, 13 और 1 14। ये टोटल 14 गो टाइप। और ध्यान में कैसे रखेंगे? तो सिंपल क्यूबिक देखो सब में है ना। बीसीसी कहां है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल। एफसीसी एक इसमें है और एक हेक्सागोनल। इतने को बात पता रखना है। प्रिमिटिव जो है वो सब में है, तो 7 गो तो ऑलरेडी हो गया। बीसीसी जो है वो 4 में है। कहां कहां? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ठीक है। और एफसीसी कहां पर है? एक हेक्सागोनल में और एक क्यूबिक, और कहीं पर है। तो ये 14 टाइप, हालांकि वो नहीं भी पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब हम लिख दिए आपके लिए। तो ब्रेवो जालक है क्या चीज? तो टोटल 14 टाइप का ये जालक है, इसी को पढ़ना था। और इस रूप से आपके बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन 2 नंबर वाला आंसर लिखने वाला है या उससे ज्यादा नंबर वाला, वो खत्म हो जाता है। ये इतना ही है। एक और क्वेश्चन है सीएससीएल के बारे में जानकारी दें, तो लेक्चर नंबर 30वां आएगा। 30वां जो लेक्चर नंबर होगा उसमें से एकदम स्पष्ट उसका आंसर लिखा हुआ मिलेगा। एक वही है बचा हुआ, बाकी और ऑब्जेक्टिव है, उस सब के आंसर को बतला दे रहे हैं। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, तब फिर हम लोग इसको मिटाएंगे। जल्दी से लिख लो बच्चों इस। तब इसमें ऑब्जेक्टिव कौन कौन है क्वेश्चन, वो एक ही तरीके से लिख देते हैं। और ऑब्जेक्टिव से, अच्छा हाँ 5-6 है, उसको जल्दी से लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। इसको अब हटा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव पर। आ जाइए किस पर? ऑब्जेक्टिव में देखो कौन कौन क्वेश्चन है। कुछ और जो अलग बात होगा हम वो भी कह देंगे, आप उसको ध्यान में रखिएगा जरा सा, ठीक ना। एक ये क्वेश्चन बच्चों खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। देखो जो क्वेश्चन है पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस। फॉलोइंग इज एमॉर्फस, ये क्वेश्चन खूब दिखता है। ऑप्शन लेकिन देखो क्या क्या रहता है। अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस कौन है? अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस कौन? बेरवादार ठोस कौन है? ठोस कौन है, ठीक ना। ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। बी नंबर मिलेगा ग्लास। सी नंबर मिलेगा, सी नंबर मिलता है NaCl। डी नंबर मिलता है डायमंड। ये आपके बोर्ड एग्जाम का है 2013 का, ठीक ना। ये लेकिन 2-3 बार रिपीटेड है सेम क्वेश्चन। और क्वेश्चन बैंक में लेकिन आंसर ये रहता है, क्वेश्चन बैंक में आपको जो आंसर मिलेगा वो ग्रेफाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेफाइट। वो एकदम गलत है, ठीक ना। और बच्चे को भी कंफ्यूजन हो जाता है लास्ट में, जब वो याद करने लगता है इसी चीज को, तो उसको दिक्कत होना स्वाभाविक है यहाँ। लेकिन वो आंसर है नहीं। अब जरा सा नाम थोड़ा सा सुनो हम जो कह रहे हैं उस बात को, ठीक है बच्चों। जरा सा देखिए क्या है इसमें। तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि ग्लास जो है वो क्या है? एमॉर्फस है। एक और नाम जरा सा एकदम पता ही रखना, ठीक ना। हम इसको जो बतला रहे हैं उस पर थोड़ा गौर करो। इसका तो आंसर ये है। एक आता है नाम क्वार्ट्ज,
और एक है क्वार्ट्ज ग्लास। ये भी अगर कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिले तो ये क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस। आपके एनसीईआरटी बुक में पहले पेज में देखोगे ये फोटो है बनाया, ठीक ना। ये क्या है, एमॉर्फस, और क्वार्ट्ज जो कहते हैं वो क्या है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय। दिक्कत नहीं होगा इसमें। बाकी तो प्लास्टिक, रबर, ये सब चीज पीछे बता चुके हैं तो उसका हम चर्चा नहीं कर रहे, ठीक ना। भूल से भी ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो क्या है, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक ना। उस पर कंफ्यूजन नहीं। एक और देखो ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चन कौन सा है वो थोड़ा सा सुन लो। नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ऑप्शन क्या लिखेंगे, 7 लिख दिए। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, मूल क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, मूल क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, ठीक ना, 7। 2017 के कंपार्टमेंटल में मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रेवियाज लेटिस, अभी तुरंत बतलाए हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक ना। नंबर ऑफ ब्रेवियाज लेटिस नहीं लिखेंगे उसको। एक और है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, 2016 के कंपार्टमेंटल में पूछा। एफसीसी या फेस सेंटर एटम, ये सुनना अच्छे से, फेस सेंटर एटम, फेस सेंटर एटम शेयर इन हाउ मेनी यूनिट सेल, नहीं बच्चा बतला पाएगा। फलक केंद्र वाला परमाणु, फलक केंद्र वाला परमाणु, परमाणु कितने कितने एकक जालक में, एकक जालक में बटा रहता है, बताइए। तो आपको अगर ध्यान में होगा, थोड़ा सा इस बात को समझना, आपको अगर ध्यान में होगा तो फेस सेंटर में, सुनना, फेस सेंटर के लिए इफेक्टिव पार्ट 1/2 था, कोना के लिए 1/8, बडी सेंटर के लिए 1, यही ना होता था यहाँ। तो फेस सेंटर पर ही 1/2 कहने का अर्थ क्या, वो कितना यूनिट सेल में बट रहा है, 2 में। कोना वाला एटम कै गो में बट रहा है, 8 गो में। बडी सेंटर वाला 1 गो में नहीं बटता है, तो 1 गो में रह जाता है, दूसरे में जाता उसका कोई भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, 2। आंसर हो जाएगा क्या, 2। कितने में बटता है वो, 2 में बटता था, ठीक ना। चलो तो यहां तक अपना लोग, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इतने में ही आपका काम खत्म हो जाता है। एक और लिख दे, 2018 देखो क्या कहता है। 2018 में एक है क्वेश्चन, और जो है वो बहुत अच्छा ही है, ठीक ना। देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंटिंग या टेट्राहेड्रल एवं ऑक्टाहेड्रल वॉइड मौजूद होते हैं किसमें। ए नंबर दिया है बीसीसी एफसीसी, बी नंबर लिखा है एचसीपी एससी, सी नंबर लिखा है एचसीपी एंड सीसीपी, डी नंबर लिखा है बीसीसी एंड एचसीपी। सही होगा सी नंबर, एचसीपी और सीसीपी में मौजूद होता है। एक अलग इसका लेक्चर करके बताए हैं 20वां नंबर, एचसीपी और जनरली किसमें ये देखने को मिलता है, सीसीपी। तो ये इतना सा क्वेश्चन है कहां पर, आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर में इंपॉर्टेंट करके, इसको जल्दी से बच्चों लिखोगे। हम एक टेबल बनाएंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और लगभग सारा कुछ उसमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक ना। जल्दी से आप इसको क्लियर करके ये करेंगे, हम उस टेबल को बनाते हैं और उसको बतलाते हैं, ठीक ना। आप लोग जल्दी से लिख लीजिए इस तीनों चारों को, ठीक है। तो ये आपके लिए एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी कहते हैं सॉरी, बिहार सरकार का ये सब क्वेश्चन। कुछ और जो इंपॉर्टेंट बात है उसको अब शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं, नोट करके उसको एकदम लिख लेना है, और ऑब्जेक्टिव के लिए वो रामबाण होगा, ठीक ना।
चलिए अब देखिए जरा सा, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये कहिए तो पूरे का समरी भी वो हो जाए। ठीक, हम देखो बच्चों अब करते क्या हैं, एक तरफ लिख रहे हैं नेम ऑफ यूनिट से, नेम ऑफ यूनिट से, नेम ऑफ यूनिट से। ठीक, आइए इधर नंबर ऑफ एटम, उसमें परमाणु कैगो है, ए रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, आर और ए के बीच का रिलेशन, और एक क्या नाम है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, एक और नाम लिख दिया, पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ, या पैकिंग इफिशियंसी जिसको कहते हो, वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको लिख रहे हैं, सिंपल क्यूबिक एटम का संख्या 1, रिलेशन r बराबर a/2, क्लोजेस्ट डिस्टेंस d बराबर 2r फॉर्मूला था, उसी पर बैठा दो तो d बराबर हो जाएगा 2 गुना a/2, a हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन 52 पॉइंट समथिंग या 52% के लगभग दे दो, 52.33, ई लगभग 48% होगा, कहीं कहीं पर 47.67 लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, 48 लिखेगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 52 लिखा हुआ मिलेगा तो भी टिक लगाना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, हम अभी बतला दे रहे हैं, अगले दिन लेक्चर नंबर 30 में इस सब अपने क्लियर हो जाए। ठीक ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। बीसीसी एटम का संख्या 2 है, रिलेशन r बराबर √3/4a है, d बराबर 2r फॉर्मूला तो बैठाओ 2 गुना √3/4a, √3/2a। 68% भरा हुआ है, 32% खाली है, 8 है कोऑर्डिनेशन नंबर। एफसीसी या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों में सब कुछ सेम है, एटम 4, रिलेशन a/2√2, d बराबर 2r तो 2 गुना a/2√2, क्या हो जाएगा ये a/√2। 74% खाली कितना 26%, ये कितना 12। ठीक है, एक और नाम है बच्चों HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पूरे डिटेल में बताएंगे, एक क्लास इसके लिए देंगे, ये हालांकि इंजीनियरिंग का है, ये आपके बोर्ड एग्जाम का है, लेकिन तो पर भी ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखना। 6 रिलेशन अभी इसमें नहीं लिखते हैं, ये भी नहीं लिख रहे हैं, ये सब सेम वही है, 26% कितना इसका ये 12 है। इसको एकदम जो है कंठाग्र कर लेना है, ध्यान में रखना है, ये सबसे मेन चीज है इस पूरे टॉपिक का। दिक्कत किसी को इसमें? तो ये समझ लीजिए आपका जो है ये सॉलिड स्टेट चैप्टर, उसमें बिहार सरकार में पूछा हुआ सारा कुछ खत्म हो गया। एक और लेक्चर नंबर 30 जो आएगा उसको क्लियर करके देख लेना है, का है उसमें जो जो चीज अभी हुआ है वो तो बताया नहीं है, तो उसके क्वेश्चन को नहीं बतला है, वो अपने कल क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट दिन यहाँ तो आप इसको भी लिख लेंगे एक जगह पर नोट करके। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा, 2-4 मिनट और आपका समय लेंगे हम यहाँ, और खूब अच्छे तरीके से बच्चों इसका जो है तैयारी कर लेना है। इतने चीज को आप क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छी तरीके से समझे होंगे तो इन सब चीज़ों को पूरा कर लेना है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये तैयारी समझिए क्लियर हो गया। ठीक ना, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के भी। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आनंद करते रहिए। ठीक।